In public economics there is taxable capacity, one of the chapter is there. Taxable capacity में क्या होता है, मैं आपको सिंपल से समझाने की कोशिश करूँगी जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में रहेगी, ठीक है। तो टैक्सेशन कैपेसिटी में हम पढ़ते हैं देयर इज़ इम्पैक्ट, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस, ठीक है। तो वन बाय वन हम अभी देखते हैं क्या होता है। सो इम्पैक्ट वो होती है जो कि इनिशियल बर्डन ऑफ द टैक्सेशन, इनिशियल बर्डन जिसके ऊपर इम्पोज होता है, इनिशियल बर्डन ऑफ द टैक्सेशन, जिस इंसान के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर जो इनिशियल बर्डन फर्स्ट इंस्टांस में होता है वो होता है इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ओनर है, ठीक है, ही इज़ द ओनर ऑफ अ शॉप। तो यहाँ पे पूरा शॉप उनका है, ठीक है। तो ये शुगर देते हैं, सपोज़ 1 kg शुगर है 200 रुपीज़, नहीं 50 रुपीज़, ठीक है। तो अभी टैक्स सपोज़ यूज़ होता है 10 रुपीज़ का, मान के चलो 10 रुपीज़ का टैक्स यूज़ हुआ, सो टोटल हो गए 60, ठीक है। तो ये जो 50 रुपीज़ इनिशियली था एंड अभी जो 10 रुपीज़ का टैक्स यूज़ हुआ, फिर अभी 60 रुपीज़ जो है ये होगी टोटल जो होगी, इनको देना पड़ेगा, लाइक ये जो शॉपकीपर है इनको देना पड़ेगा 60 रुपीज़ टू द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ ऑफ द टैक्स। दैट इज़ द इम्पैक्ट। फर्स्ट इंस्टांस में जो पर्सन टैक्स पे, जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है वो होती है इम्पैक्ट, ठीक है। तो अभी ये जो पर्सन ये क्या करते हैं, ये हो गए सेलर, तो ये क्या करते हैं कि बायर के ऊपर वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बायर के ऊपर वो 10 रुपीज़ शिफ्ट करते हैं, सपोज 65 टोटल, ठीक है, क्योंकि टोटल प्राइस हो गई 50, 10 रुपीज़ चला गया टू द गवर्नमेंट एंड जो 5 रुपये हो गई वो हो गई उनकी खुद की प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो वो हो गई बायर की। सो दैट इज़ द 65 रुपीज़। ये जो 65 रुपीज़ अभी ये कौन दे रहा है, इंसिडेंस, जो फाइनली जो कंज्यूमर देगा, ठीक है, वो देगा 65 रुपीज़, दैट इज़ द इंसिडेंस। जो टैक्स पहले जिनके ऊपर लगा, इम्पोज हुआ, वो हुआ इम्पैक्ट। फिर जब टैक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं टू द बायर, वो हो गया शिफ्टिंग। एंड फिर फाइनली जो पर्सन पे कर रहे हैं वो हो जाती है इंसिडेंस, ठीक है। द पर्सन हु एक्चुअली पेज द टैक्स इज इंसिडेंस। द पर्सन जिसके ऊपर पहले इंस्टांस में टैक्स इम्पोज होता है वो होता है इम्पैक्ट। एंड देयर इज शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ने हमने जैसे पढ़ा कि शिफ्ट होती है, टैक्स का बर्डन जो होता है वो शिफ्ट होता है टू द पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे होती है एक है बैकवर्ड शिफ्टिंग, एक है फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग एंड फॉरवर्ड शिफ्टिंग, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग में एक हो गई सेलर, एक हो गई बायर। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि शॉपकीपर अपना जो टैक्स है वो बायर को शिफ्ट कर देता है सो दैट उसको वो टैक्स का बर्डन ना सहना पड़े, दैट इज़ द शिफ्टिंग और फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ओके। और यहाँ पे जो बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंडलॉर्ड है और यहाँ पे टेनेंट है, जो घर पे रहते हैं रेंट पे, वो टेनेंट, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने हाउस रेंट का टैक्स लगाया वहाँ पे, ठीक है, हाउस रेंट का टैक्स। तो अभी टेनेंट क्या करेंगी, वो टैक्स नहीं पे करेंगी। सपोज़ 5000 टैक्स है, सॉरी 5000 घर का रुपीज़ है और उसमें 10% का टैक्स है, तो 500 उनको देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा, 5500 देना पड़ेगा। 5000 प्लस 500 का जो टैक्स अमाउंट, तो टोटल 5500 देना पड़ेगा टू द लैंडलॉर्ड। बट ये ऐसा नहीं करेंगे, वो दे रहे हैं एग्जैक्टली 5000 रुपीज़ टू द लैंडलॉर्ड। तो जो रेस्ट ऑफ द 500 अमाउंट है वो तो लैंडलॉर्ड के हाथ से जाएगा एज अ टैक्स, ठीक है। दिस ये हो गई बैकवर्ड, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बायर सेलर की बात नहीं है, बट जहाँ पे टैक्स यूज़ होता है, टैक्स का टर्म यूज़ होता है और वो बैकवर्ड में चलता है। टेनेंट को देना चाहिए, एक्चुअल में टैक्स पेमेंट करना चाहिए, बट टेनेंट वो टैक्स नहीं पे करता है, वो
लैंडलॉर्ड ही पे करता है, तो लैंडलॉर्ड के अपने हाथ से वो पैसे जाता है, दैट इज़ द बैकवर्ड शिफ्टिंग। ओके, देन देयर इज़ इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि ये है शॉपकीपर, ये है कंज्यूमर, ठीक है। तो शॉपकीपर के ऊपर जो पहले इंस्टांस में जो टैक्स यूज़ होता है 10% का, 50 रुपीज़ हुआ टैक्स, ठीक है, ये जो 50 रुपीज़ इम्पोज हो रहा है वो है शॉपकीपर के ऊपर। बट फाइनली जो पे करता है टैक्स कंज्यूमर, उन्होंने दिया 550 रुपीज़ में, क्योंकि 500 ओरिजिनल प्राइस एंड 50 हो गई टैक्स, तो इन्होंने शिफ्ट करके अगर कंज्यूमर के ऊपर वो डाल दिया, वो हो गया इंसिडेंस, ठीक है। अगर जिस चीज़ पे अगर इम्पैक्ट में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स जिसके ऊपर होता है, अगर मेरे पास 75,000 की सैलरी है, उसके ऊपर मुझे 10% का टैक्स 7500 देना पड़ रहा है, सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन मी, ठीक है। टैक्स का इम्पैक्ट मुझे पता चल रहा है कि मैं टैक्स पे कर रही हूँ 7500 का, लाइक 10% का टैक्स मैं खुद पे कर रही हूँ, सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन मी। इंसिडेंस, इम्पैक्ट ऑन इंसिडेंस इनकम टैक्स पे सेम ही होता है, ठीक है। बट जहाँ पे शिफ्टिंग होके इंसिडेंस पे आते हैं दूसरों पे टैक्स का बर्डन, वो हो जाती है इंसिडेंस, और ये होती है इम्पैक्ट। और इनकम टैक्स बोथ कहाँ पे इनकम टैक्स आती है? इम्पैक्ट में, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस में ही इनको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, ठीक है, इनकम टैक्स पे करते हैं। सो दिस आर ऑल अबाउट द टैक्सेबल कैपेसिटी, जहाँ पे इम्पैक्ट, शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस को हम पढ़ते हैं। एंड शिफ्टिंग में हमने देखा देयर इज़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड शिफ्टिंग, जहाँ पे बायर और सेलर की बात की जाती है, कैसे वो टैक्स को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।